आज मैं अपने बेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ लवणों के बनाने की विधि, अणुसूत्र और रासायनिक नाम शॉर्टकट तरीके से हर एक लवण के बारे में जो आपके हाई स्कूल सिलेबस में है। छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे टाइप के माध्यम से, छोटे छोटे प्रकार के माध्यम से आपको बनाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे तत्व बन जाए, कैसे वो बनते हैं, उनका रासायनिक नाम क्या है, अणुसूत्र क्या है। तो शॉर्टकट तरीके से आपको ढेर सारे यौगिकों के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, ज़्यादा समय आपको लेना नहीं चाहेंगे। तो पहले हम आपको बताने वाले NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया है, इसके टोटल जानकारी इसकी दी है, उसमें भी पढ़ाया था, जो आज पढ़ाने वाला हूँ। ये जो है क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है क्या होता है, खाने वाला सोडा भी है। क्या है, खाने वाले सोडे। खाने वाले सोडे का अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र होता है, क्या होता है भैया, NaHCO3। इसका अणुसूत्र है NaHCO3। क्या है, इसका रासायनिक नाम आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बनाने की विधि क्या, हमने कहा इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ अणुसूत्र के बारे में, इसके यौगिकों के रासायनिक नाम के बारे में, उसके बनाने की विधि के बारे में। आपको ज्यादा नहीं बताया जाने वाला है, तो आपको शॉर्टकट तरीके में इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका अणुसूत्र क्या है, कैसे बनता है। चलिए बनाने की विधि क्या है। इसके बनाने की विधि है कि हमने आपको एक दिन बताया था, आपने वीडियो में ही बताया है कि उसमें एक धावन सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा, धावन सोडा, जिसका नाम है Na2CO3, इसका अणुसूत्र होता है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसी से हम बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे बनाएंगे, अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यानी H2O में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन माने H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने से आपका बन जाएगा NaHCO3। हमने आपको अभी बताया है कि कैसे समीकरण को बैलेंस करेंगे, संयोजित करेंगे, यानी दोनों तरफ कैसे संतुलित करेंगे, उसको आप समझ सकते हैं। तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इतने इधर ढेर सारे, इधर एक ही बनेगा। क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं, जितने तत्व इधर उधर भी हैं, नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि ऐसा समीकरण आपको कभी अगर दिख जाए तो आप आंख बंद करके यहाँ 2 लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो ज्यादा मालूम नहीं लेने वाले हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो आपका बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है, इसका अणुसूत्र क्या होता है भैया, NaHCO3। इसके रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, लेकिन आपको अगर अच्छे से बताना है, अच्छे से लर्न करना है, तो आप ऐसे कहिए सोडियम कार्बोनेट। इसके बनाने की विधि क्या है, ये आप पहले भी पढ़े हैं, आज भी पढ़ लीजिए। क्या दिया, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 यानी सोडियम कार्बोनेट और जल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने से आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जो आपको बनाना था। अगला हम बताने वाले हैं आपको किसके बारे में, इस सोडियम कार्बोनेट के बारे में। इसके बनाने की विधि क्या है, चलिए देखते भैया। सोडियम कार्बोनेट के बनाने की विधि, इसकी विधि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की बनाने की विधि क्या है, इसका अणुसूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका अणुसूत्र क्या भैया। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र आपका है Na2CO3 10H2O। सूत्र यही है, लेकिन सूत्र क्या है Na2CO3।
अणु माने इसमें ढेर सारे जितने भी अणु रहेंगे सबका लिखावट, जैसे जल की मात्रा भी होती है, इसलिए यहाँ पे 10:2 लिखा गया है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। हाँ, इसका हमने एक नाम नहीं बताया है, पुकारू नाम जो आप पुकारते हैं, बेचते हैं उसको कहते हैं धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट का पुकारू नाम है, जो आप पुकारते हैं उसको धोने वाले सोडे के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10⁻²O। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब इसके बनाने की विधि पे हम चलते हैं। बनाने की विधि क्या भैया आपको यहाँ पढ़ना है, देखना है। देखिए, बनाने की विधि है आपकी, इसके बनाने की विधि है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या भेज दीजिए? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करिए, आपका बन जाएगा Na2CO3। क्या बन जाएगा भैया? Na2CO3 प्लस H2O और क्या? जल। यहाँ Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O बना किससे भैया? NaOH और CO2 से। तो यहाँ पे इसको बैलेंस अगर करना चाहेंगे हम, तो यहाँ देख लीजिए Na2 कितनी बार है आपका? 2 बार है। हमने बताया कि बैलेंस कैसे करते हैं, अंक लगा, अंक कहाँ लगाते हैं? सामने लगाते हैं। तो यहाँ Na कितनी बार है? 2 बार है, तो यहाँ भी लगा दें कितना? 2। ठीक है। अब यहाँ O कितना हो गया? ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 2 4, इधर कितना? 3 1 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2 है, इधर भी कितना है? 2। यहाँ कार्बन कितना? 1 है, इधर 1, यानी सब बैलेंस। ठीक है, इतना आपका ये ऐसे है बनाने की विधि। किसके बनाने की विधि भैया? सोडियम कार्बोनेट के, यानी धामन सोडा, यानी धोने वाले सोडे। इसका नाम क्या है? धामन सोडा, धोने वाला सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10⁻²O। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बनाने की विधि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड माने क्षार में सोडियम क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, भेजेंगे, तो आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए हम आगे देखते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं हम इसके बाद फिटकरी के बारे में। फिटकरी कैसे बनती है? आप जानते ना फिटकरी क्या होता है? उसका नाम क्या है, कैसे बनती है? चलिए देखते हैं। फिटकरी, फिटकरी आप कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? फिटकरी। फिटकरी इसका नाम है पोटासियम। दूसरा नाम क्या भैया? फिटकरी का दूसरा नाम है पोटासियम, और इसका रासायनिक नाम है, क्या नाम है रासायनिक नाम? आइए देखते हैं। पहले तो हम अणुसूत्र पढ़ेंगे। रासायनिक नाम से पहले क्या पढ़ेंगे भैया? अणुसूत्र, फिर रासायनिक नाम, तब जाके बनाने की विधि। अणुसूत्र क्या होता है? थोड़ा लंबा है, कहा भी जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि फिटकरी का सूत्र बहुत ही लंबा है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अभी तो वो कैसे याद करना आपको? यहाँ देखिए Na2 क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। यहाँ देखिए अणुसूत्र क्या है? K2SO4। K2 माने क्या होता है भैया? पोटेशियम। K माने पोटेशियम। पोटेशियम को P से लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ K क्यों लिखा है? क्योंकि ये लैटिन नाम से लिखा जाता है। तो पोटेशियम का लैटिन नाम आपका है कैलियम। कैलियम से आपको K दिखा, तो कैलियम माने पोटेशियम, लैटिन नाम कैलियम है, वो साथ से कहेंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम सल्फेट, SO4 में जाते क्या है? सल्फेट। SO4 आपका है सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट, पॉइंट दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा बिल्कुल। Al2SO4 का होल था। Al2 क्या? एल्युमिनियम सल्फेट, SO4 वाला सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। और आपका 24 क्या है भैया? H2 माने जल, यानी आगे जल, यानी पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है भैया? फिटकरी।
इसका सूत्र आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। अब इसका रासायनिक नाम यही से पढ़ लेंगे, क्या भैया है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम तथा एल्युमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन, इसका रासायनिक नाम है आपका पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन, क्या भैया, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन, इसको कहेंगे हम क्या, पोटास एल्यूम, इसी को कहेंगे पोटास, यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पोटास एल्यूम। ठीक है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट हमने क्या बताया, पोटेशियम का सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन, माने का जलीय विलयन, इसको शॉर्टकट में कहेंगे क्या, पोटास एल्यूम, और उसी को पुकारते हैं फिट करेंगे। अब बनाने की विधि क्या भैया, आपका बनाने की विधि है कि आप ले लीजिए पोटेशियम सल्फेट अलग से, कुछ नहीं करना, यही आप फार्मूले को अलग से ले लीजिए, पहले पोटेशियम का सल्फेट, फिर प्लस एल्युमिनियम का सल्फेट, फिर प्लस जल के 24H2O, ऐसे पोटेशियम का सल्फेट, एल्युमिनियम का सल्फेट, 24 जल के अणु। कैसे, कुछ नहीं, आपको केवल लर्न करना है इसके अणुसूत्र को। अगर आप अणुसूत्र को लर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा देना है, बीच बीच में प्लस लगा देना है। इसके बाद आगे जब हम लिखेंगे तो इसको बस प्लस को हटा के वही लिख देना है फिर से। तो जब हम आगे लिखेंगे, देखिए आगे कैसे है, आगे ऐसे, जब आगे लिखेंगे तो फिर क्या, K2SO4, ये जो प्लस लिखा हुआ हट जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, फिर 24H2O, वही होगा। यानी इसको अलग अलग लेके जब मिलाएंगे, हीट करेंगे, तो आपका बन जाएगा क्या, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, यानी पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन, यानी इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं पोटास एल्यूम या फिटकरी। तो ये आपका था फिटकरी का अणुसूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि। आगे हम चलने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं नवसादर के बारे में। नवसादर आप जानते हैं क्या होता है, नवसादर, तो चलिए नवसादर क्या है, नवसादर क्या है, नवसादर, नवसादर, नवसादर जानते हैं क्या होता है, नवसादर का अणुसूत्र क्या होता है, नवसादर का रासायनिक नाम क्या होता है, इसके बनाने की विधि क्या है, अणुसूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, बनाने की विधि क्या है। चलिए हम आपको बताने वाले हैं अणुसूत्र पहले, कि नवसादर का अणुसूत्र क्या है। अणुसूत्र आपको पढ़ाया जाएगा होगा या पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो फिर भी हम पढ़ा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। NH4Cl, क्या भैया, NH4Cl, NH4 माने होता है अमोनियम, Cl माने क्या है, क्लोराइड, तो इसको कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या भैया इसका रासायनिक नाम, अमोनियम क्लोराइड। सूत्र क्या भैया, NH4Cl, NH4 को कहते हैं अमोनियम, Cl माने क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का क्या हो गया रासायनिक नाम। अब इसके बनाने की विधि क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो NH4 है, जो NH4 है, यहाँ से हम क्या लेंगे, जैसे यहाँ पे NH3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो NH3 ले लेंगे। अब यहाँ NH3 निकल गया तो बचा एक H और Cl, H और Cl, तो ऐसे भी बनता है। यानी जब हम अमोनिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भेज देंगे, यानी दोनों को जब मिला देंगे, घोल बना देंगे और हीट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा क्या, NH4Cl। यानी अमोनिया में जब हम हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल से क्रिया कराते हैं दोनों की, तो आपका बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ये क्या अमोनिया है भैया आपका, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है अमोनियम क्लोराइड यानी नौसाधक। क्या है नौसाधक, यही आपके बनाने की विधि है। किसके नौसाधक, नौसाधक के बनाने की विधि क्या है, इसमें यानी अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भेज देंगे, यानी जब अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो आपका बन जाता है सोडियम अमोनियम क्लोराइड यानी नौसाधक। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं किसके बनाने की विधि भैया, पीओपी। पीओपी आप बहुत ही अच्छे प्रकार से जानते हैं कि पीओपी क्या है, आपके घरों में होता रहता है, आप जानते भी हैं, पीओपी को देखे भी हैं होते हुए, तो वही पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। हाँ, आपके प्लास्टर हाथ में भी होता है, जब आपका हाथ टूट जाता है तो आप जानते हैं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, तो आपके हाथ में होता है पीओपी, वही जो चूने के टाइप का है। आपका हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर ना वो प्लास्टर लगाते हैं क्या, तो वही पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। घर में होता है पीओपी। तो चलिए पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टकट तरीका आपका है पीओपी। अब इसका अणुसूत्र क्या है पीओपी, बहुत ही आसान। अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र आपका है CaSO4 CaSO4 पीओपी का अणुसूत्र। अब ये कैसे बन गया, कैसे बन गया आप याद करिए। बहुत लोग कहेंगे आधा है 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है 1/2 है, हम बता देते हैं कैसे बनता है। इसके लिए इसको याद करने से पहले आपको एक चीज समझना होगा जिप्सम के बारे में। किसके बारे में, जिप्सम। जिप्सम क्या है, जिप्सम आपका है CaSO4 2S2। ये आपका क्या भैया जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 × 2S2। इसी को अगर आप लर्न कर लिए, इसी को अगर आप लर्न कर लिए तो इसमें से 1.5 अणु, माने देखो जल के कितने अणु हैं, 2 अणु, 2S2, इसमें से एक और आधा यानी 1.5 अणु निकाल लिए, यानी 3/2 अणु निकाल लिए, तो बचेगा 1/2, तो वही आपका इसमें बच जाएगा, तो उसी को कहेंगे हम पीओपी। तो बनाने की विधि भी यही है। देखिए क्या बनाने की विधि है, अणुसूत्र आपका हो गया CaSO4 H2। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। क्या भैया, कैल्शियम सल्फेट का लॉन्ग हो गया। लॉन्ग हो गया कैल्शियम सल्फेट का जली विलयन। इसको शॉर्ट कट में क्या ये कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम ही वही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप ऐसे बताना चाहेंगे इस तरीके से, अणुसूत्र के तरीके से, तो कहेंगे कैल्शियम सल्फेट का क्या जली विलयन, यानी कैल्शियम सल्फेट जिसमें क्या हो जल। अब इसका बनाने की विधि क्या है, हमने अभी बताया आपको कि आपको इसके लिए जिप्सम को लाना है। तो चलिए जिप्सम लाते हैं। जिप्सम क्या है, जिप्सम 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 इसको कैसे कहेंगे, जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 2S2। यही है CaSO4 2S2, यही आपका है जिप्सम। क्या भैया है जिप्सम। अब जिप्सम को हीट करेंगे, कैसे हीट करेंगे, 120 से 130 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 120 से 130
30 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो भी चीज जिसमें अगर वाटर है जो गीला है, अगर उसको गर्म किया जाएगा तो उसका जो वाटर है यानी गीलापन उसको सूख जाएगा, उसका पानी कम हो जाएगा, उसमें जल की मात्रा निकल जाएगी। तो जब यहाँ इसको भी हीट करेंगे इसमें से भी जल की मात्रा निकल जाएगी। और कितना निकालना हमको आवश्यकता अनुसार हीट करना, ऐसा नहीं हीट कर देंगे सब सारे जो दो अणु है दोनों निकल जाए, ऐसा नहीं करना हमको। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर मात्रा में दिया गया है 120 से 130, इससे ज्यादा नहीं ले जाना है, नहीं तो हमारा जल का दोनों अणु निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल CH4 कैल्शियम सल्फेट बचेगा। ये क्या अलाउड है। अब यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ आपका जल का क्या अणु निकलना भैया, 1.5 अणु। 1.5 में आप जानते क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए 2 है, इसमें से 2 का मतलब 1.5 का मतलब क्या है, 1/2 ये आधा हो गया, धन 3/2 ये आपका हो गया, यही 1.5 क्या है, 1 और आधा, 1 और आधा यानी 1 से 1/2, इसी को कहते हैं हम 1.5। 2 1 कम 2 1 3, 3/2 1.5। अब इसको सॉल्व करिए जरा, 2 आता है तो हमारा सही भी हो जाएगा। अब देखते हैं हर बराबर है तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 यानी सही है। यानी हमारा 1.5 कितना, 3/2। तो ये 3/2 जो है अणु जल का हम बाहर निकालेंगे। इसमें से 3/2 बाहर निकाल लिए, H2O बचेगा हाफ यानी 1/2 H2O किसके साथ, SO4 के साथ। तो CaSO4 के साथ बचा हमारा हाफ H2O। कितना H2O भैया, हाफ H2O। और कितना हम निकाले थे बाहर, 3/2 H2O। अब बहुत लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि बटे वाला हमको नहीं समझ, हम बटे वाला नहीं पढ़ेंगे, समझिए नहीं आता कैसे पढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास इसका भी सलूशन है। आप अगर बटे वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए, ताकि नीचे जो 2 है ऊपर वाले 2 से कट जाए। तो चलिए 2 से गुणा कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं समझना है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2CaSO4 × 2H2O, यहाँ गुणा हो गया, एरो का निशान 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस। CaSO4 यहाँ 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2CaSO4, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, 2 कैंसिल। देखो ऊपर ऐसे 2 है, इसमें 2 से 1/2 है पहले से, 2 से गुणा होगा 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1 गुणे H2O माने 1 H2O, 1 लिखा नहीं आता तो बचेगा क्या भैया आपका H2O। प्लस इसमें भी जब 2 से गुणा होगा 3/2 में तो 2 कट जाएगा, बचेगा 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 3 H2O। ये आपका है सिंपल। देखिए यहाँ कहीं बटा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, ये सिंपल तरीका है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो मानने वाली बात है, हमारे मानने वाली बात है, जो सही तरीका है वो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा इस तरह के बजाय इस तरह में लाना है तो आप ऐसे करिए, लेकिन हमारे कहने का मतलब है अगर यहाँ पे आपको 1.5 निकालना है तो आप निकाल दीजिए, बचेगा तो वही है। इसमें देखो ये भैया क्या आपका POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी क्या है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या था इस वीडियो में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके अणुसूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, तो ये सब आपको पढ़ा दिया गया, बता दिया गया। आज तक कितना ही। अब हम इस वीडियो में जितने भी तत्व, जितने भी लवण के बारे में पढ़े हैं, अब एक एक करके वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को बता दिया है, आगे हम पढ़ाने वाले हैं। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा नौचादर के बारे में, फिटकरी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। चलिए दोस्तों ठीक है, आगे आपको कल